बात करेंगे फिल्म रजाकार की। आपने भी ट्रेलर देखा होगा, जबरदस्त बवाल चल रहा है फिल्म को लेकर। अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर बवाल, हंगामा, खासकर तेलंगाना में सियासी घमासान मचा हुआ है। आखिर वो क्या वजह है, इस फिल्म के अंदर क्या है, क्या दिखाया गया है, क्यों बवाल विवाद हो गया है? कश्मीर फाइल्स, उसके बाद द केरल स्टोरी, और अब एक और नई फिल्म रजाकार को लेकर क्या विवाद, क्या बवाल, क्यों खड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू नरसंहार के सच पर तुष्टीकरण का सेंसर। एक 116 सेकंड के ट्रेलर से घबराई तेलंगाना सरकार। रजाकार के सच से क्यों डरे भाईजान? ट्रेलर तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। पहले द कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी और अब रजाकार। आखिर क्यों ओवैसी साहब को सच से चिढ़ है? आखिर क्यों भारत में किसी सत्य घटना पर बनी फिल्म पर ओवैसी साहब बेदक जाते हैं? फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी उनके ही राज्य में बनी एक तेलुगु फिल्म रजाकार पर भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि तेलंगाना चुनाव के मद्देनजर रजाकार जैसी फिल्में बनाई जा रही हैं ताकि समाज में नफरत फैलाई जा सके। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, बल्कि बीआरएस नेता के कविता ने भी लोगों से फिल्म का बॉयकॉट करने की अपील की है। अब आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो फिक्शन पर बन रही हैं, फैक्ट के ऊपर नहीं है। तो अब ये और पिक्चरें बन रही हैं हिंदू मुस्लिम नफरत को फैलाने के लिए। तो जनता जानती है लोगों को, इन ताकतों को। चुनाव से पहले जो सरकार अपनी कामयाबियों को नहीं दिखा सकती, तो नफरत को फैलाना चाहती है। Well, this is the habit of Bharatiya Janata Party to make a movie that will flare up the emotions among the people and various communities. So whenever there is a poll-bound state, whenever there is an election coming up, Bharatiya Janata Party has started this new trend of making movies on issues which will flare up a distance between the crowd and the population. 75 साल पहले हिंदुओं के नरसंहार की कहानी बताने वाले फिल्म का तो अभी सिर्फ टीजर जारी हुआ है। दक्षिण में सियासी उबाल आ चुका है। यह आलम तब है जब अभी फिल्म रजाकार का महज टीजर ही रिलीज हुआ है। जरा सोचिए, जब फिल्म रिलीज होगी तब क्या होगा। फिल्म रजाकार हैदराबाद में निजाम शाही के दौरान हुए हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित है। दरअसल हैदराबाद के निजाम 1938 में बहादुर यार जंग ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन नाम से एक पार्टी बनाई थी और फिर कासिम रिजवी की अगुवाई में रजाकार नाम के अर्ध सैनिक बल का गठन किया था। रजाकार यानी वॉलंटियर या स्वयं सेवक। हालांकि हैदराबाद रियासत में निजाम शाही थी, लेकिन रियासत की 80% आवाम हिंदू थी। लेकिन उस दौर में हैदराबाद में हिंदुओं के पास किसी भी तरह का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। और जब 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो हैदराबाद रियासत की आवाम हैदराबाद को भारत में मिलाने की मांग पर अत्याचार और दमन का सामना कर रही थी। इसी दौरान एक वाकया हुआ। निजाम की रजाकार सेना ने 5000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। पाकिस्तान ने म्यांमार के रास्ते निजाम की फौज को हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना को हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उस पर हमले के आदेश दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। भारत के ऐलान पर रजाकार सेना के चीफ कासिम रिजवी ने भी ऐलान कर दिया कि अगर हिंदुस्तान ने उसे जबरदस्ती अपने साथ मिलाने की कोशिश की तो फिर जंग होगी। Can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. इसके बाद भारतीय सेना और रजाकार सेना के बीच 5 दिन यानी 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 तक जंग चली।
जंग का अंजाम ये रहा कि रजाकार सेना की बुरी तरह से हार हुई और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही हैदराबाद फौज के तत्कालीन चीफ मेजर जनरल